जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। बैक टू ओरिएंटम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अब आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17A को स्टार्ट, जो कि ऑक्सफोर्ड से। और 17A का जो पहला क्वेश्चन है क्लास 7th का, वो क्या है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, मीरा कलेक्टेड द डाटा अबाउट द कलर ऑफ अ कार ऑफ द पीपल इन हर लोकेलिटी। मीरा ने क्या किया है, एक डाटा कलेक्ट किया है कलर ऑफ कार का, कहाँ, उनके लोकेलिटी में। सी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द फेवरेट कलर ऑफ द कार ओनर। वो ये जानने का कोशिश कर रही है कि फेवरेट कलर कार ओनर का है क्या। अब फेवरेट कलर कहने का मतलब क्या, क्या निकालना चाह रहा होगा कोई भी। तो हमेशा इस टाइप के डाटा में हर कोई क्या ढूंढ रहा होता है, मोड फाइंड आउट कर रहा होता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला रंग कार का क्या है, मोड ही तो कहलाएगा। या लोकेलिटी में ढूंढ रहा है तो क्या कहलाएगा, मोड ही तो कहलाएगा। अब अगर मोड ढूंढ रहा है तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कलर ऑफ कार। कलर ऑफ कार में क्या क्या दे रखा है, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है और अदर कलर है। रेड कितने हैं, 10 लोगों के पास है। ब्लैक कितना है, 27 लोगों के पास है। व्हाइट कितना है, 12 लोगों के पास है। ग्रे कितना है, 10 पीपल के पास है। और अदर कलर क्या है, 9 लोग क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट सुटेबल मीन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर दिस डाटा। इस डाटा को कलेक्ट करने का एग्जैक्ट कारण क्या है। तो क्या जानना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, मेरा जानना चाह रही है कि भैया इस डाटा में मोड क्या है, क्या है, मोड क्या है। क्यों मोड के बारे में सिर्फ जानने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर ऑफ कार ओनर के बारे में पता कर रहा है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार ओनर क्या कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कलर में। अब बात करता है फाइंड इट्स वैल्यू। वैल्यू कहने का मतलब क्या, पहला तो क्या आंसर आ गया मेरे पास कि हाँ भाई इसमें क्या ढूंढा जा रहा है, मोड ढूंढा जा रहा है। मोड कहने का मतलब क्या होगा, मोस्ट अकरिंग नंबर। तो देखो मोस्ट अकरिंग नंबर क्या है, 27। तो इसका आंसर हो गया ब्लैक कलर का है मोड। और नंबर में अगर देखा जाए तो नंबर क्या है इसका, 27 है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी डाटा मिलता है तो उसमें क्या मांग रहा होगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ मोड मांग रहा होगा। क्या मांग रहा होगा, बात समझ में आया, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द मार्क्स इन अ साइंस ऑफ 13 स्टूडेंट आर। साइंस का नंबर दे रखा है 13 स्टूडेंट का। क्या दे रखा है, 31, 37, 29, 41, 35, 35, 38, 36, 35, 38, 32, 29 एंड 43। ठीक है, कह रहा है क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए, कह रहा है फाइंड द रेंज, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीन एंड फाइंड द मोड। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी रेंज निकालना हो या मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो तो उसको क्या करेंगे, उस डाटा को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करने में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर जो है वो है 29। अब 29 एक बार यहाँ आ रहा है, 29 एक बार यहाँ आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो पहला नंबर आ गया वो क्या आ गया, 29 और 29 आ गया। ठीक है, 29 के बाद क्या 30 है इस डाटा में, कहीं भी नहीं है। 30 के बाद क्या होता है, 31 होता है। देखो 31 है डाटा में, 31 यहाँ पे है एक बार। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 31 लिख दिया। 31 के बाद क्या आता है, 32 आता है। देखो ऊपर कहीं भी 32 नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे है 32, यहाँ पे है, तो मैंने 32 यहाँ पे लिख दिया। क्या 33 है कहीं पे डाटा में, कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद क्या 34 भी नहीं है। उसके बाद 35 है, कितने बार है वो देखो, 1, 2 और 3। दैट मीन्स 35 कितने बार हो गया, 1, 2 और 3 बार। उसके बाद क्या कहीं के पूरे डाटा में 36 है, तो देखो एक बार 36 आ रहा है, तो एक बार हमारा हो गया 36। एक बार आ रहा है यहाँ पे 37, तो यहाँ पे हो गया 37। 37 के बाद देखो यहाँ पे कहीं पे भी 37 नहीं है। फिर है 38, कितने बार है 38, 2 बार है 38। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया 38 और 38। उसके बाद देखो क्या कुछ और डाटा में बच रहा है, ऊपर वहाँ 41 और यहाँ 43। दैट मीन्स 41 और 43, तो 41 हो गया और 43 हो गया। जब डाटा हम लिख लेंगे उसके बाद डाटा को काउंट करेंगे कि जितना नंबर यहाँ पे दे रखा था वो है या नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 नंबर जो थे वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब रेंज निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, रेंज का आंसर होना चाहिए था
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। अब हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हाईएस्ट वैल्यू 43 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 29। जब मैं इसको माइनस करूंगा, तो देखो क्या मिलेगा, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या हो गया 3 में से 2 गया तो क्या बच गया 1। तो जो रेंज है हमारा इस डाटा का वो क्या है 14 है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेंज के बाद बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या मांग रहा है भाई, बी पार्ट में मांग रहा है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास ऑड नंबर है, क्योंकि 13 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2, यही होता है ना। अब n यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, दैट मीन्स 13+1/2, दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 + 1 क्या हो जाता है 14/2, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7, दैट मीन्स 7th प्लेस जो होगा वो क्या होगा हमारा मीडियन होगा। तो देखते हैं 7th प्लेस कौन सा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7th प्लेस पे आ रहा है, क्या आ रहा है मीडियन मेरे पास मीडियन आ रहा है 35। अब उसके बाद बात करते हैं मीन का। सी पार्ट में क्या मांग रहा है मुझसे, मीन मांग रहा है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है देखो। अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम ऑफ ऑल नंबर के लिए मुझे नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर क्या है 29 + 29 + 31 + 32 + 35 + 35 + 35 + 36 + 37 + 38 + 38 + 41 + 43 अपॉन में 13। जब मैं इस पूरे को ऐड ऑन कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 459 अपॉन में 13। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मोड। मोड कहने का मतलब क्या है, मोस्ट अकरिंग नंबर मेरा क्या हो जाता है मोड हो जाता है। तो मोड क्या हो जाएगा जरा देखो, सबसे ज्यादा बार आने वाले इस डाटा में जो नंबर है वो क्या है 30, सबसे ज्यादा बार आने वाला मोस्ट अकरिंग नंबर 35, तो मोड क्या हो गया 35 हो गया। मोड मीन्स मोस्ट अकरिंग, सबसे बड़ा नंबर नहीं, मोस्ट अकरिंग जो बार बार रिपीट हो रहा हो। 43 सबसे बड़ा नंबर है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। क्लियर है, नोट डाउन करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 5 पीपल ट्रेवलिंग ऑन अ बोट इन अ वाइट वाटर राफ्टिंग टीम। 5 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं बेसिकली वाइट वाटर के साथ, ठीक है, बोट पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है और चाहता क्या है वो देखो। अब वो 5 लोग का नाम दे दिया, राज है, शीला है, बोर्ड है, सन्नी है और सुरेश है। सबका वेट भी दे दिया, क्या क्या वेट दे दिया 72 kg, 48 kg, 51 kg, 98 kg एंड 67 kg। अब कह रहा है फाइंड द टोटल वेट ऑफ द 5 पीपल। क्या करना है टोटल वेट निकालने के लिए, सबके वेट का क्या करना होगा, सम करना होगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ देयर वेट। मीन निकालने के लिए भी तो मुझे सम निकालना ही पड़ता ना, तो सम जब मेरे पास रहेगा तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 5 पीपल से उसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके वेट को ऐड करना पड़ेगा। 72 + 48 + 51 + 98 + 67। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करके क्या हो जाता है, ऐड करके हो जाता है 336 kg। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए देखिए मीन कह रहा है निकालने को। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर कितना दे रखा है मेरे पास, पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने 336, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं। क्यों 5 से कर रहे हैं, क्योंकि 5 लोगों के ही बारे में बात किया जा रहा है। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 67.2।
दैट मीन्स मीन जो है डाटा का वो क्या है 67.2 kg। ठीक है, इसके साथ एक्सरसाइज 17 ए का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कवर करने का। थैंक यू सो मच।